जय हिंद फ्रेंड्स। अब तक आप ये तो जान गए होंगे हमारा आज का वीडियो कोई एकेडमिक वीडियो नहीं है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू राइट समथिंग अबाउट माई फादर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो इसको शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं। बात तब की है जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, या यूँ कहूँ तो मेरी कोई औकात नहीं थी। तब कोई था जो मुझ में भविष्य के सपने बुन रहा था, नन्हे पौधे को सींच कर मजबूत पेड़ बना रहा था, नन्ही हथेलियों को हाथों में लेकर हंसता और मुस्कुराता था, और प्यार जताने को अक्सर मुझे गोद में उठाता था। बात तब की है जब मेरी कोई पहचान नहीं थी। कपड़े गंदे किए और रात रात रोया था मैंने, कपड़े गंदे किए और रात रात रोया था। वो बाप ही था जो रात भर न सोया था। वो दिन भर थक कर रुपए कमाता था, वो दिन भर थक कर रुपए कमाता था। घर की हालत ठीक न थी पर मेरे लिए बचाता था। वो सबसे परेशान उसे दुनिया ने सुनाया था, वो सबसे परेशान उसे दुनिया ने सुनाया था, पर शाम को घर आकर उसने मुझे हंसाया था। बात तब की है जब मेरी कोई पहचान नहीं थी। उसके कपड़े गिने चुने और पैरों में जुगाड़ी चप्पल थी, उसके कपड़े गिने चुने और पैरों में जुगाड़ी चप्पल थी, पर जाने क्या तरकीब से मुझे राजा बाबू बनाया था। बाजार खुद के लिए गया पर मेरे लिए ही लाया था। वो बाप ही था जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। साइकिल की छोटी गद्दी पर मुझे सारा शहर घुमाया था, तुतलाते मुझको उसने शब्दों का ज्ञान कराया था। जी हाँ, बात तब की है जब मेरी कोई पहचान नहीं थी। समय बदला, मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। अब हालात बदल गए थे, मैं बड़ा हो गया था। घर से बाहर निकला और उम्र का नशा मुझ पे चढ़ गया था। निसंकोच प्रेम जो था अब संकोच में छिप रहा था। वो बाप ही था जो मेरे लिए कर्जदार बन गया था, पर मैं अनजान इससे अलग खुद की ही झोली भर रहा था। परिवार में नहीं, एक अनजान में अपनी खुशी दिख रही थी। परिवार में नहीं, एक अनजान में अपनी खुशी दिख रही थी। और ये बात तब की है जब मेरी अलग पहचान बन रही थी। ये बात तब की है जब मेरी अलग पहचान बन रही थी। उम्र बढ़ी और समय का चक्र घूम चुका था। कल तक था किसी का बेटा, आज बाप बन चुका था। कल तक था मैं किसी का बेटा, आज बाप बन चुका था। मुझे बेटी के रूप में एक परी मिली, मुझे बेटी के रूप में एक परी मिली, और मैं इस दुनिया का सबसे धनवान बन चुका था। उसका चेहरा देखते ही जाने कितने सपने बुन लिए, उसका चेहरा देखते ही जाने कितने सपने बुन लिए। अब उसका भविष्य मेरा अपना सपना बन चुका था। पर ये क्या, अचानक मुझ में एक एहसास करवट ले रहा था। अचानक मुझ में एक एहसास करवट ले रहा था। मैं वो समझने लगा था जो कल मेरा बाप सह रहा था। मैं वो समझने लगा जो कल मेरा बाप सह रहा था। यूँ कहूँ कि वो खुद को नहीं मुझको जी रहा था। यूँ कहूँ वो खुद को नहीं मुझको जी रहा था। मैं जिसकी आँख तक न पड़ सका, वो बाप ही था जो मेरे तोतले इशारे समझ रहा था। वो बाप ही था जो मेरे तोतले इशारे समझ रहा था। और ये बात तब की है जब मुझ में किसी की पहचान पल रही थी। ये बात तब की है जब मुझ में किसी की पहचान पल रही थी। अपनी कविता के ज़रिए अपने पिता के प्रति अपने भावों को मैंने कुछ शब्दों में कह दिया। जिस तरह किसी पेड़ को देखकर हम उसकी छाया, फल, फूल, सुंदरता सबकी बात करते हैं, पर उसकी जड़ दिखाई नहीं देती, जबकि पेड़ के ये सारे गुण जड़ के बिना कुछ नहीं। पिता भी हमारे परिवार रूपी पेड़ की ये जड़ हैं, जो शांत हैं, घर से दूर रहते हैं, पर दूर रहकर भी अपनों को आनंदमय जीवन उपलब्ध कराते हैं। पिता की मौजूदगी सूरज जैसी होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, पर अगर ना हो तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। इन लास्ट, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. They have sacrificed their happiness to make your future.
Now this is your responsibility to take care them. जय हिंद।